नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकार्थी शब्द है। मतलब ऐसा शब्द जिसका एक ही अर्थ निकलता है। तो ध्यान देना है। सबसे पहला ऑप्शन है घर, दूसरा है काल, तीसरा है पानी और चौथा है आम। सबसे पहले हम आम की बात करते हैं। तो आम एक फल भी है और आम साधारण के लिए भी प्रयोग होने वाला शब्द है, सामान्य के लिए, ठीक है। उसके बाद पानी, पानी के कई सारे अर्थ निकलते हैं, चमक, सम्मान, ठीक है। काल समय भी होता है, मृत्यु भी होती है। लेकिन जो घर है, घर का एक ही अर्थ निकलता है, घर। इसके पर्याय हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। तो ध्यान देना है। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा घर। घर एक एकार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशीर्वाद शब्द एक ऐसा शब्द है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। कभी इसकी वर्तनी पूछ ली जाती है और कभी इसका मतलब संधि विच्छेद, ठीक है। तो ध्यान देना है। सबसे पहला ऑप्शन है आर्षी प्लस वाद, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा, यहाँ भी आशी लिखा था, आशी प्लस वाद, तो ये भी गलत है। तीसरा है आशी विसर्ग प्लस वाद, ठीक है। आगे है आ विसर्ग प्लस शीरवाद, तो यहाँ पर ये भी गलत है। जो सही हो जाएगा आशी विसर्ग प्लस वाद, तो आशीर्वाद का यही संधि विच्छेद सही है। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं, जो ये क्लास है, ये DSSV का जो कॉमन पेपर है सबके लिए सामान्य है। उसमें 20 नंबर की जो हिंदी आएगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें कॉमन पार्ट में भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और TST PST हिंदी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, शब्द जुगम भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है ग्रह, ठीक है। ग्रह, ग्रह बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। और आपने देखना है कि जो शब्द पहले है उसका अर्थ भी पहले ही होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रह होता है नक्षत्र, ग्रह होता है घर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रह का मतलब नक्षत्र और ग्रह का मतलब घर, ठीक है। दूसरा है द्वीप और द्वीप। तो द्वीप होता है विशालकाय हाथी आप कह सकते हैं, और द्वीप होता है एक टापू। उसके बाद आता है जरा और जरा, ठीक है। इसका जो मेल है वो कैसे है, थोड़ा और बुढ़ापा। आगे है अली, अली, अली होता है भौरा और अली होती है सखी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो गलत कहाँ है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, जरा और ज़रा। क्योंकि जो जरा होता है वो तो बुढ़ापा होता है, और ज़रा थोड़ा सा तो ये होता है। तो यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अर्थ दोनों के ठीक हैं, लेकिन जो उनका लिखने का मतलब आगे पीछे हो गया, तो ये गलत ऑप्शन है। इस तरीके से भी ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। आगे है लकड़ी में कौन सी संज्ञा है। लकड़ी क्या समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपको पता है कि लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो आपने क्या करना है, आपने लगाना है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लकड़ी जो है, अगर आपको द्रव्यवाचक संज्ञा ना मिले तो जातिवाचक संज्ञा में ही जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुख्य संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे जातिवाचक के जो 2 भेद हो जाते हैं उसी में आ जाता है लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। आगे है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्रिया से ध्यान देना है। सबसे पहले कहानी, दूसरा है एकता, तीसरा है इंसानियत, और चौथा ऑप्शन है धिक्कार। तो हम चौथे ऑप्शन से शुरू करते हैं। धिक्कार किससे बना है, धिक से बना है, धिक से बना धिक्कार। और धिक क्या है, एक अव्यय है। क्या है, एक अव्यय है। ये अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है इंसानियत। इंसान से बना है इंसानियत। तो इंसान क्या है, इंसान में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है।
इंसान पूरी जाति का बोध करवाता है। ठीक है, इंसान शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है और इंसान से बना है इंसानियत, भाववाचक संज्ञा। आगे आ गया एकता। एकता किससे बनी है? एक शब्द से, एक शब्द से बना एकता। तो एक क्या है? एक विशेषण है, सबको पता है, तो ये तो विशेषण से हो गई। हमारा प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। कहानी, कहानी किससे बना है? कहना, कहना से क्या बना? कहानी। तो कहना क्या है? एक क्रिया है, कहना से हो गया कहानी या कहावत भी कह सकते हैं। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कहानी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मतलब जो पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। सबसे पहला ऑप्शन है गिलहरी, गिलहरी बहुत सुंदर होती है। प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है? एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये उभयलिंग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है खटमल, मछली, मछली मर जाती है, बिना पानी की मछली मर जाती है, वाक्य में प्रयोग करके पता चल जाता है। लेकिन जो खटमल है वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है, तो ध्यान रखना है। खटमल बार बार पूछा जाने वाला शब्द है, ध्यान रखना है कि खटमल क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। आगे है तपस्विनी में कौन सा प्रत्यय है? तपस्विनी में प्रत्यय पूछा गया है, क्या नी प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है, या इनी या फिर अनी प्रत्यय है? तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रत्यय है तपस्विनी, तपस्विनी इनी आएगा। तो जो मतलब हम शब्द बोलते हैं जो पीछे छूट जाता है वो प्रत्यय होता है, लेकिन कई बार हमें थोड़ा भ्रम हो जाता है, जो इनी और इनी बोलने में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान देना यहाँ पर इनी प्रत्यय है। आगे है कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? ध्यान देना है, नहीं होता है। क्षमा दी जाती है, जनता इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, भीड़ उमड़ पड़ती है, दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जो क्षमा शब्द है, जनता शब्द है, भीड़ शब्द है, ये सारे ही क्या हैं? एक वचन में प्रयोग होने वाले हैं। लेकिन दर्शन शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन हो गया, आंसू हो गए, हस्ताक्षर हो गए, तो इस पर आपने ध्यान देना है। ये शब्द कैसा है? बहुवचन, एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। आगे है माता जी ने शीला को साड़ी दी, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर कर्ता कारक है? तो यहाँ पर करण कारक नहीं है, क्योंकि करण कारक वहाँ होता है, यहाँ मतलब क्रिया को जो संपन्न कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, कर्म आपको पता है, कर्म कारक कहाँ होता है? कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई चीज़ दी जाती है और अगले की स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, हित पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। या फिर आप कह लीजिए कि देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। माता जी ने शीला को साड़ी दी, तो आप भ्रमवश कर्म कारक पे नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने हर तरीके के प्रश्न लिए हैं, क्योंकि पेपर वाले का पता नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछा जाए। अगर हम टीजीटी हिंदी की बात करें हरियाणा में, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, परिभाषाएं देके कि पूछा गया था कि ये क्या होता है, ये मतलब कितने भेद होते हैं। तो इस तरीके के सारे प्रश्न ही होने चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सबको पता ही है कि कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है तुम्हारा घर यह नहीं वह है में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा घर यह नहीं वह है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर निजवाचक है? तो यहाँ पर निश्चय है, बात में निश्चय तो है कि तुम्हारा घर यह नहीं है वह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सब मतलब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती भी हो सकती है, अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं होता, सीखते रहना चाहिए। तो आप कमेंट के द्वारा पूछ जरूर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अपने आप स्वयं खुद से काम करने का बोध किस सर्वनाम में आता है?
तो जब भी मैं क्लास में सर्वनाम की बात करती हूँ तो यही कहती हूँ कि जहाँ भी कोई काम खुद से करने की बात हो या फिर किसी दूसरे के भी काम खुद से करने की बात हो तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह लड़की बहुत सुंदर है में बहुत शब्द क्या है। तो बहुत शब्द क्या है, सबको पता होगा। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य है या फिर प्रविशेषण है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। लड़की क्या है, बहुत सुंदर है, ठीक है। सुंदर है, सुंदरता उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत में क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। आगे है, कोई स्त्री बाहर खड़ी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। कोई स्त्री बाहर खड़ी है, तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण होता है तो वहाँ क्या होता है कि कोई बाहर आया है, मतलब अनिश्चय होता है, तो वहाँ भी अनिश्चय सर्वनाम विशेषण आ जाता है, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ संज्ञा शब्द के पहले कोई शब्द आके उसकी विशेषता बताए तो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ कोई स्त्री, कोई शब्द स्त्री की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कोई स्त्री बाहर खड़ी है वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे है, तीव्र शब्द की उत्तरावस्था। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता ही है। जो मूल अवस्था होती है, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। तो तीव्र शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी, तीव्रता होगी, तीव्रतर होगा, तीव्रतम होगा या तीव्रतापूर्ण होगा। तो तीव्र शब्द की जो उत्तरावस्था हो जाएगी तीव्रतर होगी और तीव्रतम उत्तमावस्था हो जाएगी। तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। उम्मीद है आपकी कई सारे टॉपिक की रिवीजन हुई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।